हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। और आज की वीडियो में मैं आपको ले लाया हूँ भारत में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच में क्या अंतर होता है। क्या मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के समान होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनके अधिकार किन क्षेत्रों तक सीमित होते हैं, भारत में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर होता है, इत्यादि के बारे में अगर आप जानने के इच्छुक हो तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए। जैसा कि दोस्तों, न्यायपालिका संविधान का अंग है जो नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। यह अंतिम प्राधिकरण है जो कानूनी मामलों और संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। यह नागरिकों, राज्य और अन्य पार्टियों के बीच विवादों पर कानून लागू करने और निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए देश में कानून बनाए रखता है। न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अन्य अधीनस्थ अदालतों के प्रमुख होते हैं। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के समान नहीं होते। इनकी शक्तियां न्यायाधीश से अपेक्षाकृत कम होती है। एक मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र आमतौर पर एक जिला या एक शहरी होता है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच का अंतर और इनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट के बारे में। मजिस्ट्रेट कम से कम एक सिविल अधिकारी होता है जो किसी विशेष क्षेत्र यानी जिला या शहर में कानून का प्रबंधन करता है। मजिस्ट्रेट शब्द मध्य अंग्रेजी मजिस्ट्रेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है कानूनों के प्रशासन के प्रभारी सिविल अधिकारी। वह व्यक्ति है जो सिविल या क्रिमिनल मामलों को सुनता है और निर्णय देता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। वह जिले में कार्य कर रही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करता है। और दोस्तों, अब हम बात करें मजिस्ट्रेट के इतिहास की, तो वारेन होस्टिंग ने 1772 में जिला मजिस्ट्रेट पद का सृजन किया था। जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वह राजस्व संगठनों का प्रमुख होता है। वह भूमि के पंजीकरण, जोते गए खेतों के विभिन्न विभाजन, विवादों के निपटारे, दिवालिया जागीरों के प्रबंधन, कृषकों का ऋण देने और सूखा राहत के लिए भी जिम्मेदार था। जिले के अन्य सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ होते थे और अपने अपने विभागों को प्रत्येक गतिविधि की जानकारी उसे उपलब्ध कराते थे। जिला मजिस्ट्रेट के कार्य भी उनको सौंपे जाते थे। जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते वह पुलिस और जिले के अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण भी करता था। और अगर हम बात करें टाइप ऑफ मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के प्रकार, तो सबसे पहला होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्य सरकार प्रत्येक जिले में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की संख्या को सूचित कर सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होता है और न्यायाधीश द्वारा शासित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधिकतम 3 साल के कारावास की सजा उत्तीर्ण करने का 5000 रुपये तक का जुर्माना देने की अनुमति होती है। या फिर दोनों द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को निम्नतर स्तर की अदालत के रूप में जाना जाता है और अधिकतम 1 वर्ष या 3000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा देने का अधिकार होता है। नंबर 2, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। एक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को हर जिले में न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश द्वारा अधीनस्थ और नियंत्रित होता है। उनके पास कारावास की सजा या जुर्माना लगाने की शक्ति 7 साल से अधिक नहीं होती है। और नंबर 3, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हम आपको बता दें कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को महानगरीय क्षेत्रों के रूप में माना जाता है और ऐसे क्षेत्रों के नियुक्त मजिस्ट्रेट को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट करता है और मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होता है। और नंबर 4, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार एक जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। इन कार्यकारी मजिस्ट्रेटों में से एक को जिला मजिस्ट्रेट और एक को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश का सामान्य अर्थ है जो निर्णय लेता है, यानी न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति है जो अदालत की कार्यवाही का पालन करता है, या तो अकेले या फिर न्यायाधीशों के पैनल के साथ। कानून में एक न्यायाधीश को न्यायिक अधिकारी के रूप में निर्णित किया गया है जो अदालत की कार्यवाही को प्रबंधन करता है और मामले के विभिन्न तथ्यों और विवरणों पर विचार करके कानूनी मामलों पर सुनवाई और निर्णय लेने के लिए चुना जाता है। और अगर हम बात करें न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र की, तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर न्यायाधीशों की शक्ति, कार्य और नियुक्ति विधि अलग अलग होती है। क्या आप जानते हैं कि न्यायाधीश चुनाव पक्षों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है और आयोजन पक्ष, रक्षा वकीलों और अन्य मामलों के तर्कों द्वारा प्रस्तुत गवाहों, तथ्यों और साक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्णय सुनाता है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के गवर्नर के साथ चर्चा के बाद उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक सत्र विभाग के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और कानूनी आधार पर उनको मौत की सजा सुनाने की भी शक्ति दी गई है। और अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश के बीच के अंतर। एक न्यायाधीश को मध्य
मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी वह व्यक्ति जो अदालत में किसी मामले पर फैसला देता है। इसके विपरीत मजिस्ट्रेट एक क्षेत्रीय न्यायिक अधिकारी होता है, जिसे किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र में कानून पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। एक मजिस्ट्रेट छोटे और मामूली मामलों पर फैसले देता है। दरअसल मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों में प्रारंभिक फैसले देते हैं। इसके विपरीत न्यायाधीश गंभीर और जटिल मामलों में फैसले सुनाता है, जिसमें कानून और व्यक्तिगत निर्णय की क्षमता का ज्ञान अति आवश्यक होता है। एक न्यायाधीश के मुकाबले मजिस्ट्रेट के पास सीमित अधिकार क्षेत्र होते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। इसके विपरीत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश और विशेष राज्य के गवर्नर के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक न्यायाधीश के विपरीत एक मजिस्ट्रेट में केवल सीमित कानून प्रावधान है और प्रशासनिक शक्तियां होती है। न्यायाधीश हमेशा एक कानून की डिग्री के साथ एक अधिकारी होता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को हर देश में एक कानून की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। यानी मजिस्ट्रेट के पास कानून की डिग्री भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कानूनी डिग्री का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ किसी अदालत में वकालत की प्रैक्टिस भी जरूरी है। मजिस्ट्रेट के पास जुर्माना एक विशेष अधिकार के लिए कारावास की सजा देने की शक्ति है, लेकिन न्यायाधीशों को आजीवन कारावास और यहाँ तक कि गंभीर अपराधों में मौत की सजा को पारित करने का भी अधिकार होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि न्यायाधीश अदालत में एक निश्चित मामले पर निर्णय दे सकता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किया गया फैसला अंतिम होता है और इसके लिए कोई अपील नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट एक प्रबंधक की तरह होता है, जो विशेष क्षेत्र के कानून और व्यवस्था की देखभाल करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।